Good morning, dear students. Here now I am presenting to you the first lecture of Chapter 1 Environment, the geography book, which is named as Our Environment. Okay, now we will discuss some various key factors of environment, what is environment, and we will discuss some very important components of environment as well as. Okay, now let's start. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि फिर से स्कूल जाने लगा तो उसने देखा कि उसके प्लेग्राउंड के बगल में काफ़ी जगह पर जमीन को खोदा गया था. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों का मानना था कि वहाँ पर बहुत ऊंची बिल्डिंग और फ्लैट का निर्माण हो रहा है. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. और इस बात को सुनकर रवि को बड़ा दुख हुआ क्योंकि उसे पता चला कि अब उसका प्लेग्राउंड, उसकी सुंदर घास, उसके फूल, तितलियां, ये सब अब उसे कभी नहीं मिल पाएंगे. He shared his feeling with his classmate. उसने अपनी ये भावनाएं अपनी साथी के सामने प्रकट की. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. और सभा में प्रिंसिपल ने भी उन सभी बच्चों को बड़े ही दुख के साथ बताया कि देखो हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से बदल रहा है. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. तो रवि ने अपनी क्लास में टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट या जिसको हम पर्यावरण भी कहते हैं कि ये क्या है. तो टीचर ने कहा कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वही हमारा एनवायरनमेंट है. रवि thought aloud. That means the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. तो रवि ने कहा कि क्या ये स्कूल की बिल्डिंग, यहाँ की टेबल, चेयर्स, क्लासरूम और इसके साथ जो यहाँ पे सड़कें हैं, गार्बेज है, प्लेग्राउंड है, ये सभी हमारा एनवायरनमेंट है. यस, सेड द टीचर. टीचर ने कहा हाँ. बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स. लेकिन इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें दी गई हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, जानवर इत्यादि. अदर्स आर मेड अप ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक. लेकिन इनमें से कुछ इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे सड़कें, बुक्स, चेयर, कपड़े इत्यादि. Now, work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. तो अब वो कहते हैं कि आप अपनी क्लासरूम में अपने एक साथी के साथ अपना पेयर अप करें और कुछ लिस्ट बनाएं जो कि नेचर ने हमें क्या दिया है और इंसानों ने क्या चीज़ बनाई है उसकी एक लिस्ट बनाएं. Now, here is a small passage is also given us like environment is our basic life support system. यानी पर्यावरण हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम है. इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ. इससे हमें सांस लेने वाली वायु मिलती है. द वाटर वी ड्रिंक. इससे हमें पानी मिलता है. द फूड वी ईट. इससे हमें खाना मिलता है. एंड द लैंड वेयर वी लिव. और वो ज़मीन मिलती है जहाँ हम रहते हैं. हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. इंसान इस एनवायरनमेंट को किस तरह से बदलता है. द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर. क्योंकि कार से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है. वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट. फूड इज सर्व्ड इन वेसल. एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज. इसके साथ साथ जो पानी है उसे पॉट में कलेक्ट करते हैं, फूड को बर्तनों में सर्व किया जाता है और इसी तरह से लैंड का यूज़ भी फैक्ट्रीज बनाने में किया जा रहा है. ह्यूमन बींग्स में कार, मिल, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर. इसी तरह जो इंसान है वो गाड़ियाँ बनाता है, मिल्स यानी फैक्ट्रीज बनाता है, कारखाने बनाता है और बड़े बड़े कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करता है. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. और यही वो तरीके हैं जिससे कि इंसान अपने पर्यावरण को बदल देता है. नाउ रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा.
आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब ये जो एक्टिविटी उन बच्चों को मिली, इससे वो बच्चे काफ़ी खुश हुए। वाई इज एनवायरमेंट चेंजिंग? तो कहते हैं कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। आज इकबाल ने ये सवाल पूछा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड, क्योंकि ये सब हमारी ज़रूरतों के कारण ही बदलता जा रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। वी आर दियर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, और इसी वजह से हम दिन प्रतिदिन अपने आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड, इसी के साथ टीचर ने उन्हें उत्तर दिया। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ पिक्चर हियर। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है जो कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को दिखाती है। ओके, जैसे यहाँ बीच में सर्कल में लिखा भी है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मेनली 3 टाइप्स के कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। द फर्स्ट इज, ये जो ग्रीन सर्कल में, नेचुरल यानी प्राकृतिक, प्रकृति से हमें जो चीज़ें मिलती है लाइक वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। दूसरा फैक्ट कंपोनेंट है ह्यूमन मेड, यानी ऐसी चीज़ें जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट्स। नाउ द थर्ड थिंग्स इज ह्यूमन, जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे इंसान, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, ये ह्यूमन से जुड़ी हुई है। तो इन तीनों ही चीज़ों से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनता है। ओके, व्हाट इज योर होमवर्क? ड्रॉ दिस डायग्राम in your copy, in your notebook. For your geography, you don't have to make a separate register. आपको एक अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉपी के 3 पार्ट कर सकते हैं। उसी एक पार्ट में हिस्ट्री, एक पार्ट में ज्योग्राफी और एक पार्ट में सिविक्स आप कर सकते हैं। तो उसी सेम कॉपी में आप ये वर्क कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये पूरा चार्ट अपनी कॉपी पे कलर के साथ बनाना है। आप उस पर अच्छा कलर कर सकते हैं या पेंसिल शेडिंग से भी कर सकते हैं। इट इज ओनली अप टू यू। ओके, नाउ देयर आर 2 टर्म्स लाइक बायोटिक एंड अबायोटिक, जो कि पिछली क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था। बायोटिक, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल, यानी बायोटिक शब्द उन चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं जो कि जिनमें जीवन होता है, जैसे पौधे और जानवर। अबायोटिक, अ वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। अबायोटिक उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें जीवन नहीं है, जैसे जमीन इत्यादि। नाउ फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. तो अभी हम ऊपर की बातों को पढ़कर ये समझ चुके हैं कि हमारे आसपास की जगह, लोग, वस्तुएं और प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वही हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये नेचुरल और मैन मेड यानी प्राकृतिक और इंसानों के द्वारा मिली हुई चीज़ों को ही एनवायरनमेंट कहते हैं। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. हालांकि हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही तरह की चीज़ें मिलती हैं। Human environment reveal the activities, creation and interaction among human beings. और मानव इन तीनों ही तरह के कंपोनेंट्स का यूज़ करता है, चाहे वो बायोटिक हो, अबायोटिक हो या ह्यूमन से रिलेटेड हो। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे. What is your homework? I have already given to you. Just make that chart on your notebook. ठीक है, आप उसको अपनी कॉपी पर बनाइए, कलर कर सकते हैं या पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं, बट it should be neat and clean. Okay, if you have doubt and confusion, you can ask it to me. Thank you. Have a good day.